नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। आइए आज हम अपने क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे बातचीत करते हैं। जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं दोस्तों, वह आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए एक एक करके हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति है ना, इसमें 3 व्यक्ति हैं आपके प्रश्न में। जो ठीक है, देखिए कि ये दिया है, अमाउंट है कि 9,36,000 ये है अमाउंट है। रुपए के लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्त में बांटा जाता है। चारुदत्त को कितना रुपया मिला? कितना यानी 9,36,000 रुपये ये लोग मिल करके क्या कमाए हैं? लाभ कमाए हैं। और 3 लोगों में इसको क्या करना है? बांट लेना है। उसमें कौन कौन से लोग हैं? एक का नाम है अनिरुद्ध है, ये लिख दिया। एक का नाम बलवंत है, एक का नाम चारुदत्त है, तो इसलिए मैंने CH लिख दिया। इसमें बोला कि 2-3 के अनुपात में ये सिस्टम है। यहाँ पर 2-3 के अनुपात में प्रश्न आपको दिया गया है। अब आपसे कहा कि चारुदत्त में बांटा जाना है। चारुदत्त को कितना मिलता है? ये चारुदत्त है, इसको कितना मिलेगा? तो जब इस तरीके का प्रश्न दोस्तों देखने को आपको मिलता है तो चारुदत्त का रेशियो लेंगे। चारुदत्त का रेशियो कितना है? 5 है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है। अनुपाती योग करेंगे यानी 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा? 9, 3, 6 और 3 बार 0। इसको काट दोगे जब तो गुणा करोगे, 6 पंचे 30 और 5 ही 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 9 पंचे 45 से कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 2 0 और ये जिसमें आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये है चारुदत्त का रेशियो। ठीक है। अब यदि आपको ये समझ में ना आता है ना, यदि आपको लगाने नहीं आता कि हम कैसे लगाएं, तो अनुपात को देख लो। 2, 3, 5 चारुदत्त का पूछा है, तो जो सबसे ज्यादा अनुपात है उसी को, जो सबसे बड़ा उत्तर है उसी को टिक कर दोगे, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, एकदम आसान प्रश्न यह भी है कि इसमें आपसे पूछा है कि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, यानी ये लाभ आपको दिया गया है, लाभ और क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है, इसका रेशियो है 1 और 5 का रेशियो। ठीक है। आपको मैंने बताया दोस्तों कि लाभ और हानि तभी मिलती है जब हमको क्रय मूल्य पता होता है। प्रॉफिट और लॉस आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप अपने प्रश्न में हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ढूंढोगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। अब देखें, इस 5 में से 1 को घटा दोगे तो आएगा कितना? 4 आएगा। और 4 इसका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्या आया? एक क्रय मूल्य है। अब आपको पता चल गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। ये देखिए, लागत मूल्य है, इसी को क्या कहेंगे? लागत मूल्य कहेंगे। ठीक है। तो क्रय मूल्य मिला। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या अनुपात है? विक्रय मूल्य और अनुपाते क्या? क्रय मूल्य का क्या अनुपात है? तो आपको बताना पड़ेगा। विक्रय मूल्य कितना है आपके पास? देख रहे हैं यहाँ पर 5 है। और क्रय मूल्य कितना है? कहोगे सर 4 है। तो 5 और 4 का जो रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है वही हमारा उत्तर है।
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पर थोड़ा कुछ दूसरे प्रश्न आ गए हैं जो इससे थोड़ा इतर है, उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है तीसरा प्रश्न है, दो प्रश्न मैंने डिस्कस किया, तीसरा प्रश्न है लिखा है कि विक्रय मूल्य, विक्रय जो मूल्य है आपके प्रश्न में वो कितना है, वो दिया है 1386। ठीक, अब परसेंटेज दिया है कितना, परसेंटेज दिया है 23, हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 23 दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि आप बताओ भैया क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। जब आप अपने प्रश्न में समझ पाओगे कि क्या मुझसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप अपने प्रश्न को आसानी से लगा पाओगे। यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपका प्रश्न बनने वाला नहीं है। आइए मैं इसी प्रश्न को दो मेथड से बता देता हूँ आपको, दो मेथड से लीजिए आप प्रश्न को। सबसे पहले जब आपको विक्रय मूल्य दिया है तो आप 1386 लिखेंगे और इसके बटे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। और जब आप लाभ और हानि आप देखते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये लाभ बता रहा है और क्या बता रहा है आपको, हानि बता रहा है। ठीक है, तो जब बड़ा वाला बड़ा सा लिख दे रहे हैं तो इसके आगे बड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। ये ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा सा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा आता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ऐसा मुझको समझना है ना। लेकिन कम हो जाता है तो हानि हो जाती है, लेकिन हमें समझना है कि विक्रय मूल्य ज्यादा ही होता है। तो 1386 है ये विक्रय मूल्य। अब कहा कि 23% हानि हो गई, किसमें 23% हानि हुई, तो कहोगे सर इसमें हुई। तो 100 में 23 को घटाओगे तो आएगा कितना, 77 आएगा। इसका मतलब है कि 77 हानि हो गई। ठीक है, इतने पर हानि हुई दोस्तों, कहोगे सर 100 पे हुई, क्योंकि क्रय मूल्य 100 होता है, मैंने माना। अब देखो इसको यहाँ पर जो विक्रय आया वो कितना आया, 1386 आया, लेकिन यहाँ पर विक्रय आया बेचने पर 77 रुपये मुझको मिला, यानी 1386 बराबर 77 करेंगे, इसको काटेंगे जब तो एक बार यहाँ पर जाएगा, एक बार यहाँ पर, उसके बाद 8 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा कितना, 1800 आएगा। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया 1800, यहाँ पर है देखिए 1800। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप ये सब दुनिया भर का नहीं लिखना है, आपको केवल यही से लेकर के चलना है 23% से। 23% को लिख सकते हो 77 बटे कितना, 100 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जो है आपका सीपी हो गया और ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रश्न में आपको दो ही चीज निकालना है, या एक सीपी निकालना है, एक क्या निकालना है, एसपी निकाल लेना है। तो देखो हमारे प्रश्न जो हल कर रहे हैं उसमें एसपी सेलिंग प्राइस 77 आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो सेलिंग प्राइस है वो 1386 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1386 बटे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो 18 आएगा, 18 आ गया। अब 18 में 100 से गुणा कर दोगे आप, 18 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 1800। ये 1800 जो आया वो आपका क्या आया, सीपी आया दोस्तों, सेलिंग प्राइस आया। आपको जो मेथड उचित लगता हो उसको लगा सकते हैं आप, है ना। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपको जो मेथड लगता है अच्छा वो लगाइए। ठीक है, इसी मेथड से आपको अगर आपके प्रश्न में क्रय दिया होगा तो भी निकाल लोगे विक्रय, और विक्रय दिया है तो मैंने इसको लगाया ही है। ठीक, आइए देखिए, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कि क्रय मूल्य
और जो विक्रय मूल्य है उसका जो हमें अनुपात दिया हुआ है, देखिए कितना 15 और 18, ये हमको रेशियो दिया हुआ है। अब इसको मैं घटा सकता हूँ, घटाऊंगा तो मुझको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 क्या मिला, कहोगे सर 3 मुझको लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा लाभ, क्योंकि आप जानते हो कि जब विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो हमको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। हमेशा हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जब विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, तो हमको क्या मिलेगी, हमको हानि मिलेगी। ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। यदि नहीं याद रखेंगे तो प्रश्न बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया कि जो लाभ और हानि मिलेगा वह हमेशा कास्ट प्राइस पर मिलेगा, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस पर मिलेगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर मिलेगा। इसलिए हमेशा क्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। लाभ है, लाभ 3 ऊपर जाएगा, गुणा 100 कर दोगे, आपको लाभ परसेंट मिल जाएगा। जब जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया क्या, लाभ परसेंट। इसमें दोस्तों मैं कोई जादूगरी नहीं कर रहा हूँ, स्टेप को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, एकदम आपको विस्तृत बता रहा हूँ। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन सबको लिखना नहीं पड़ेगा, देखते ही 15 में से 8 के 18, 3/15 फट से काट देंगे, उत्तर आ जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका उत्तर आपको मिलेगा कितना, 20%। 20% है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तर है इसका, ठीक। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ये देखिए, कहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो है वह 21 अनुपात कितना है, 16 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब बोलो, कहोगे सर कि हमको लाभ मिला कि हानि, तो कहोगे हमको लाभ मिला भैया। क्यों लाभ मिला, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब कास्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। और यदि आपका कास्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा हमको लॉस मिलेगा, हानि मिलेगी, ठीक है। तो देखिए वही बात है, 21 16 से ज्यादा है, जो कि 21 दिया है यहाँ पर, वह विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब आपको पता चल गया, यहाँ पर 5 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे क्या कर देंगे, चौक कर देंगे, ऐसा करते हैं। 4 चौकुआ 16, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, इसको सॉल्व करोगे तो 25 पच्चे 125 बटे कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 एक का नाम है 4, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 21.25 इसका उत्तर आएगा दोस्तों। ये देखिए दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए ये थोड़ा छोटा सा प्रश्न है, इसमें लिखा बहुत ज्यादा गया है ना, लिखा गया ताकि आप कंफ्यूजन में रहें और आप अपना पुस्तक को खराब कर दें, गड़बड़ा दें। लिखा है कि डीई को एक में 30% के लाभ पर बेचा। अच्छा, ये देखो भाई डी है और यहाँ पर ई है ना। डी जो है ई को कितने पर, 30%, यानी डी जो है 100 रुपया में इसको खरीदा था, तो 30% के लाभ पे बेचेगा, तो यानी 130 में बेचा है, ठीक है, 130 में बेचा। अब फिर कहा कि ई जो है एफ को कितने में बेचा, ई एफ को कितने में बेचा दोस्तों, कहोगे ई मान लो 100 में खरीदा था, तो एफ को 130 में बेचा, ये बात है। अब कहोगे सर ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, दोनों की वैल्यू कैसे अलग अलग आ गई, दोनों की वैल्यू कैसे अलग आ गई, 130 ही होना चाहिए था। तो देखो यहाँ से 0 0 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इसका 0 से 0 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है। अब कहोगे सर कि ई और ई एक 13 दिया, एक
10 दिया, क्या करें? तो जिसमें जिसमें दोस्तों अंतर दिख रहा है ना आपको, इसी में अंतर है आपको। देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ये अंतर है तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 130। तो 130 मान लो इसका एलसीएम लिया 130। 130 में 13 से भाग दोगे, 130 में 13 से भाग दोगे तो कितना आएगा? इसी 13 से देना, इसी 13 से दोगे तो कहोगे सर 10 आया। तो जब 10 आया इसी 10 आएगा तो अगले वाले में गुणा कर दोगे तो 10 दहा में कितना? 100। अब 130 में इस 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 130 में इस 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इस 10 से भाग दोगे तो 13 आएगा ना। ठीक है, तो इसको आप 13 आएगा तो 13 से गुणा कर देना है आपको। लेकिन आपको यदि इस तरीके से समझ में नहीं आती है बात तो आप एक यह नियम अपना सकते हैं जो रेशियो में आपको बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे आप ये जानते हो कि डी, ई और एफ हमको लिखना है, लिख दिया। डी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू कितनी? 13 है। यहाँ पर देखो 10 है, इसकी वैल्यू फिर कितना है? 13 है। अब देखो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर 10 आएगा, इधर कितना आएगा? 10 आएगा, और इधर कितना जाएगा? 13 जाएगा। अब सॉल्व किया जाए, यहाँ आया 100 आया दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? 130 आएगा, यहाँ पर कितना आया? 126 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 6 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। ठीक, ये देखिए अच्छा सॉरी 30% दोस्तों हानि पर बेच रहा है ना, आपने हमको बताया नहीं। 30% हानि पर बेच रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जब 30% हानि पर बेच रहा है तो यहाँ पर 70 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 70। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखो अब इसको डिलीट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, देखिए अभी 7 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। 13 सत्ते 91। अब आपसे पूछा है कि डी और एफ का क्या करें, मूल्य का अनुपात है। यही आपसे पूछा गया है कि डी जो यहाँ पे दिया गया है और एफ का क्या रेशियो है। तो आप देख रहे हैं डी का रेशियो 100 है और एफ का रेशियो कितना है? 91 है। तो आप इसी पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आपको मिस नहीं करना है, यदि आप मिस करोगे तो मामला फंस जाएगा। ओके, आइए आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा सा है लेकिन इसको लगाना बहुत छोटा है ना। कहा कि ए व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है और व्यक्ति सी है, 3 लोग हैं। इन लोगों ने 6000 रुपया निवेश किया, शुरू किया। उसमें से ये देखो, ये 1000 रुपया निवेश किया। भैया देखो 1000 ये निवेश किया। ठीक है, जब इसने 1000 निवेश किया और ये जो दोनों लोग हैं वो 2:3 के रेशियो में क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। 2:3 के रेशियो में निवेश कर रहे हैं, इसलिए इसने 1000 निवेश किया। इसका मतलब है 5000 रुपया इन दोनों ने दिया
इन दोनों ने 5,000 रुपया दिया, तो जब 5,000 रुपया दिया तो 5,000 बटे 5 कर दोगे तो कितना आएगा 1,000। 1,000 में 2 का गुणा करोगे तो 2,000 ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 3,000। इसका मतलब ये है कि ए ने 1,000 रुपया जमा किया, बी ने 2,000 किया और सी ने 3,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, अब बोलो ये किस रेशियो में निवेश कर रहे हैं, तो कहोगे सर ये लोग 1:2:3 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। चलो भैया, ऐसा ये लोग निवेश कर रहे हैं, ये हमारे प्रश्न में दिख रहा है। कहोगे सर कैसे 1 2 लिख दिए, भैया ये 0 0 कट जाएगा क्योंकि 3 3 0 है, कट गया ना। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता कि भाई ए ने किया 1,000 तो ये कितना किया, तो कहो दोगे 2,000, ए कितना किया तो 3,000, लेकिन इनका रेशियो क्या है 1 2 3 है। ठीक है, अब कहा कि वार्षिक लाभ कितना मिला, 2,400 रुपया मिला। तो सी ने कितना लाभ कमाया, सी ने कितना कमाया, तो सी का रेशियो 3 है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और गुणे 2,400 कर दोगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 2,400, 4 4 कितना 1,200। 1,200 इसने क्या कमाया, लाभ। 1,200 कितना कमाया, लाभ कमाया, और जमा कितना किया था 3,000 जमा किया था, 1,200 उसने लाभ कमाया। इसका मतलब यदि कोई पूछे कि बताओ कुल कितना कमाया, तो आप बताओगे 3,000 प्लस 1,200 बराबर कितना 4,200 रुपया इसने क्या किया, कमा लिया है। ठीक, आइए अगला प्रश्न, ये देखो यह प्रश्न तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर बताऊंगा क्योंकि आपको भूलना नहीं है, बार बार आता है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया गया है आपको वो क्या है, 4 दिया यहाँ पर और ये 5 दिया। इसको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ 1 आएगा, 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 20% इसमें लाभ आएगा। कितना परसेंट लाभ आएगा भाई 20%, 4 गुना 25, 4 गुना 8 और 4 बच्चे 20, 25% लाभ आएगा। ओके ठीक, आइए आगे बात होती है कुछ। ये देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है यार। ठीक है, कहा कि P जो है और Q लोग हैं, एक लोग है P, एक लोग है P है और एक लोग है Q। ठीक है, तो बोला कि P की दर से बेचा जाए तो 12% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है दोस्तों, 12% लाभ कमाता है। इसका मतलब है कि 112 रुपया में बेचता है और 100 रुपया में खरीदा था, यानी CP है और ये SP है। ओके, अब बोला कि 4% की हानि हो गई, 4% की हानि हो गई तो कितना हो गया 96 हो गया, बटे कितना हो गया 100 हो गया। ये है CP और ये है SP। अब बोला कि P और Q का अनुपात बताओ, P और Q का अनुपात बताओ, नहीं Q और P का बताना है, उल्टा मैंने लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ कि Q और P का क्या रेशियो आएगा। Q और P का रेशियो बताओ, तो Q का है 96 बटे 100, इसका है 112 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट गया। अब आपको दिख रहा है कि ये 96 है, इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि यदि इसको 2 से काटोगे तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 8 छक्के 48, 8 छक्के कितना 56। दोस्तों यदि आपको कोई प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जरूर। ठीक है, और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न को छोटे से छोटे डिजिट में तोड़ना है। यदि ऐसा कर पाओगे
तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये देखिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। बाद में क्या बताना है कि आपको ऐसे प्रश्नों को अभी बाद में देखना है, अगले टॉपिक में देखना है, क्रमवार देखना है ना। एक प्रश्न इधर का एक प्रश्न उधर का हमें देखना नहीं है, ठीक। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं, ठीक है। आइए लिखा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है A अनुपात B के रेशियो में। लिखा यहाँ पर प्रश्न है कि जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, वह जो है एक क्रय मूल्य है अनुपात विक्रय मूल्य। ये जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है A अनुपात B के रेशियो में, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। अब बोला कि जो B है A का 200% है, यानी जो B है वो A का कितना परसेंट है? कहोगे सर 200% है। 200% का मतलब 100 है। अब बोलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी B बटे A का मान क्या आया? कहोगे सर 2 आया और 1 आया, ठीक है। अभी आपने कहा कि ये जो है ये क्रय मूल्य है, क्या है? क्रय मूल्य है। और B क्या है? अभी आपने कहा ये विक्रय मूल्य है भैया, ये है क्या? विक्रय मूल्य। ये आपके प्रश्न में दिया गया है दोनों बातें। अब बोलो, इसको घटाओगे तो 1 रुपया लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 का 1 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमको लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100% लाभ मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए 100% लाभ मिल रहा है। ओके, अगला है प्रश्न 14 नंबर का, खूब बड़ा सा लिखा हुआ है। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक लाभ कितना होगा, सर्वाधिक लाभ किसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो सर्वाधिक लाभ जिसको मिलना होगा वो मिलेगा। पहले तो हम प्रश्न को समझे कि 1170 रुपए की राशि है, ठीक है। ए बी सी के बीच में बंटनी है। कितनी की राशि है? 1170 रुपए की राशि है, ए बी और सी के रूप में बंटनी है। ये 3 लोग हैं, इसको लेने वाले। कैसे बंट रही है? 1:2 के रूप में, 1:3 के रूप में, 1:4 के रूप में बंट रही है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जब इस तरीके का होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 12, 12 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर 12 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर 12 से गुणा कर दोगे, तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई कितना? 12। यानी जो रेशियो आया, जो आपका एक नॉर्मल रेशियो मिला 6, 4, 3 का मिला, इसके आधार पर पैसा बढ़ता। कैसे? 6, 4, 3 के आधार पर पैसा बढ़ता। तो कितना? 6, 4, 10, 3, 13, 13 नवा 117 होता है। यानी यदि ये बढ़ता तो 6/13 करता, यानी यदि ये बढ़ता तो 13, 117 है ना, 13 नवा 17, 117, यानी 1 पर 1 बराबर कितना मिलता? 90 रुपया मिलता। 1 बराबर कितना मिलता? 90 रुपया मिलता। तो 6 बराबर कितना मिलता? इसका मतलब है ए को ज्यादा मिलता, बी को क्या मिलता? जो भी मिलता, सी को क्या मिलता है? जो भी मिलता। लेकिन जो अनुपात है ना दोस्तों, वो बट गया किस में? ये बट गया 2, 3, 4 में, 2, 3, 4 में बट गया। तो बताइए किसको ज्यादा मिलेगा? कहोगे सर जिसका अनुपात ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा। तो इसका अनुपात किस में ज्यादा मिल रहा है? सी को मिल रहा है। देखो ज्यादा, यहाँ पर सी को मिल रहा है ज्यादा, इसी में बट गया, वितरित की गई, इस रेशियो में वितरित किया जा रहा है। तो इस रेशियो में जब वितरित किया जा रहा है तो कितना, किसको ज्यादा मिल रहा है? तो सी को मिल रहा है। तो यहाँ तो बी है नहीं, गलत, बी नहीं, यहाँ भी बी नहीं, गलत, यहाँ भी बी नहीं, गलत।
तो यही है आंसर, यही आपका उत्तर है। सी कितना मिल रहा है? 250। 250 कैसे मिला है? 4 3 7, 4 3 7 2 9 हो गया, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, है ना। और फिर गुणा कर दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है सिर्फ इतना ही है। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे इसके आगे की जो प्रश्न श्रृंखला है उस पर बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।